हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में हम लोग कर रहे हैं पार्ट 6। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 90 प्रश्न पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पे अब हम 91 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, आप क्या रेडी हैं? अगर आप रेडी नहीं हैं तो रेडी हो जाइए। आपको क्या करना है, रेडी होने के लिए एक पेन और एक कॉपी ले लेनी है, जिससे आप उन प्रश्नों को लिख सकें जो आपके लिए थोड़े इजी नहीं है या फिर थोड़े कठिन है। ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपका कमेंट रहे लास्ट में या फिर अभी, उसको आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता सकूँ। यहाँ पे कोई आपको गलती दिखे तो आप लोग उसको भी बताएं। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। देखो, दांतों की जो मजबूती होती है उसके लिए कैल्शियम आवश्यक तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ फास्फोरस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कैल्शियम तथा फास्फोरस। ऑप्शन सी राइट रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे रसायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पस पश्चुकर पश्चुरीकरण द्वारा, ठीक है, किण्वन द्वारा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन सी रहेगा, पश्चुरीकरण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट रहेगा, पश्चुरीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है 93, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में निहित होता है। अगला प्रश्न आता है 94। प्रश्न है हमारा, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या स्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। जैसे कि ये है कोई परमाणु, इसका ये कक्षाएं हैं। ठीक है, नाभिक ये है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में जो रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, और इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी जो क्लास होती है उसमें जो टीचर होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और जो प्रोटॉन यानी कि प्रिंसिपल साहब होते हैं, और न्यूट्रॉन यानी कि जो यहाँ पे नौकर कह सकते हैं। ओके, नौकर, क्योंकि हमें ये समझना है। ठीक है, नौकर, प्रिंसिपल साहब का जो नौकर होता है वो भी उनके साथ ही होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल साहब और नौकर जो होता है वो ऑफिस में रहते हैं। ठीक है, ऑफिस में बैठते हैं, और जो टीचर्स होते हैं वो कक्षाओं में पढ़ा रहे होते हैं या फिर कक्षाओं में जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। परमाणु के नाभिक में जो रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे हमारा। प्रश्न है 95, निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें बताना है। तो निष्क्रिय गैसें जो होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होता है, 2,7 होता है, या फिर 2,8 होता है, या फिर 2,8,2 होता है। तो देखो, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ऑप्शन सी राइट होगा, 2,8 होता है। ठीक है, है। ठीक है, निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे 96, परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक, ठीक है, मात्रक है, तो C12 यानी कि कार्बन 12 है। ऑप्शन ए में आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर है 97। प्रश्न क्या है, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र बताना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ओके। CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया सूत्र आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, 98 नंबर है भौतिक परिवर्तनों में। ऑप्शन ए है पदार्थों में अणुओं, पदार्थों के अणुओं में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी है पदार्थों के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन सी है नया पदार्थ बन जाता है। ऑप्शन डी है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो 98 है भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, पदार्थों के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट है। अगला प्रश्न आता है 99 नंबर। ठीक है, 99 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ओके 99 है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलना, कांच की बोतल का टूटना। तो रासायनिक परिवर्तन बताना था तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा, कागज का जलना। कागज अगर जल जाएगा तो फिर से कागज नहीं बना पाएंगे। कोयले को अगर पीसकर पाउडर बना दिया है तो फिर से कोयला हम प्राप्त कर सकते हैं किसी तरह से। ठीक है, और कागज़ के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हमने बांट दिया है तो हम उसे चिपका कर फिर से हम कागज़ बना सकते हैं। ठीक है, कांच की बोतल का टूटना ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, ये तीनों जो दिए हुए हैं ऑप्शन मैं बताता हूँ, ये और ये, यानी कि कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज़ के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और कांच की बोतल का टूटना, ये भौतिक परिवर्तन है, जबकि कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा 100वां प्रश्न, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, प्रश्न आपका है ज्वालामुखी का फूटना है। ज्वालामुखी का फूटना क्या होता है? मंद परिवर्तन होता है, अनुकूल परिवर्तन होता है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है, या फिर अनियमित परिवर्तन होता है। तो देखो ज्वालामुखी का फूटना जो होता है वो एक अनियमित परिवर्तन होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। जो ज्वालामुखी फूटता है वो अनियमित परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं 1 से लेके 100 तक सभी वीडियो आप लोग देख लेना। जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, अब एक और वीडियो आएगी जिसमें हम लास्ट पार्ट करेंगे और सभी प्रश्न खत्म हो जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, उसके बाद हम एक एक टॉपिक को समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, डिटेल में। ओके, तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। इतने प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना जिससे एक भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। पिछली वीडियो जो नहीं देखी है उनको भी देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप लोग चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय, सी यू सून।